जी दोस्तों नमस्कार। आज़ादी के महोत्सव देशवासियों के नाम एक जोशीला छोटा सा संग। मेरे प्यारे देशवासियों में भी कुछ अलग ही खुशबू है, आज आसमान में कुछ अलग ही रंग है, आज हिंदुस्तानी के दिल में एक उमंग है। जी दोस्तों, लहू देकर जिन्होंने लिखी आज़ादी की कहानी, उन वीरों को नमन है, उनकी कुर्बानी को सलाम। आज हम उस मिट्टी को नमन करते हैं जिस मिट्टी ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी दिए, चंद्रशेखर जैसे वीर दिए, सुभाष चंद्र बोस जैसा जुनून दिया और महात्मा गांधी जैसा सत्य और अहिंसा का रास्ता दिया। किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी ने गोलियां अपने सीने पर खाई, किसी ने जेल की काल कोठरी में बरसों बिताई। तभी जाकर हमें यह दिन मिला है। इसलिए आज़ादी को सिर्फ हम त्योहार मत समझें, इसे जिम्मेदारी भी समझें। ये केवल आज़ादी का त्योहार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी, जिम्मेदारी भी है हमारी। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछना होगा देशवासियों को, क्या हमारा भारत केवल सीमाओं से मजबूत होगा? जवाब मेरा होगा नहीं। भारत तब मजबूत होगा गरीब के घर में चूल्हा जलेगा, बच्चों के हाथ में किताबें होंगी, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, किसानों के चेहरे पे मुस्कान होगी, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी और हर नागरिक को न्याय मिलेगा। यही तो असली आज़ादी है। इस आज़ादी के लिए ही पूरे लोकतंत्र की लड़ाई है। यही आज़ादी है। थोड़ा दिल से सोचिए, वतन से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, माँ से बढ़कर कोई जन्नत नहीं होती और तिरंगे से बढ़कर कोई शान नहीं होती। हम अलग अलग धर्मों के हो सकते हैं, अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन जब भारत की बात आती है, जब भारत की बात आती है हमारे सामने, हम अपनी पहचान सिर्फ एक हिंदुस्तानी के तौर पर रखते हैं। न मंदिर की बात होगी, न मस्जिद की बात होगी। जब देश की बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात होगी। हमारे युवा साथी, मेरे देश के नौजवानों, आपके हाथ में सिर्फ मोबाइल नहीं है, भारत का भविष्य भी है। आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं है, देश को बदलने की ताकत है। आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं हैं, नए अवसर पैदा करने वाले बनिए। सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन याद रखिए नौजवान साथियों, संदेश है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। दोस्तों, साथियों, और एक बात न्याय की भी कर लेते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां नागरिक अपने अधिकारों को जानता है और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, नो डाउट, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार। ये संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। अधिकार हमको क्या देते हैं? ताकत देते हैं, पावर देते हैं, और कर्तव्य हमको महान बनाते हैं। इसलिए संविधान का सम्मान करें, कानून का पालन करें और जरूरतमंदों के अधिकारों की आवाज भी बने। लोकतंत्र में जरूरत वालों की आवाज बनना भी जरूरी है। अगर आपको अपने देश पर गर्व है तो बोलिएगा जय हिंद। अगर आपको तिरंगे पर गर्व है तो बोलिएगा जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपके दिल में भारत बसता है। और आखिर बात,
एक शेर के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज जरूरत किसी से लड़ने की नहीं, आज जरूरत देश के लिए मिलकर लड़ने की है। किससे लड़ने की है? भ्रष्टाचार से लड़ने की है, अशिक्षा के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। साथियों, हम एक संकल्प भी ले लेते हैं, देश को बांटेंगे नहीं, जोड़ेंगे। नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाएंगे। भ्रष्टाचार नहीं, ईमानदारी चुनेंगे। अन्याय नहीं, न्याय के साथ खड़े होंगे। जब तिरंगा लहराएगा, भारत का सर ऊंचा हो जाएगा। जब तक दुनिया में चांद सितारे हैं, तब तक हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अनंत मंगलमय शुभकामनाएं।